नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष धवन लेकर आ गया हूं मेन टोंक रोड जो कि 300 फीट का एक नेशनल हाईवे, उस पे जेडी एंड रेड अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप। आज यहां पे वीडियो बनाने का एक विशेष मकसद है, क्योंकि ये जो अपनी टाउनशिप है, या मैं बात करूं हमारी जितनी भी टाउनशिप है उनमें से ये पहली टाउनशिप होने वाली है जिसपे हमने 300 फीट रोड पे कॉमर्शियल प्लॉट दिए हैं। जो मेन 300 फीट रोड है उस पर हमने कॉमर्शियल प्लॉट दिए हैं। इस पे आप मॉल वगैरह या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, या फिर स्कूल्स वगैरह, या फिर पेट्रोल पंप वगैरह, कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी ओपन कर सकते हो। ये हमारी पहली टाउनशिप है जिसमें हमने 300 फीट नेशनल हाईवे पे कॉमर्शियल प्लॉट दिए हैं। अगर मैं बात करूँ इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी की, तो जो आपने शिवदासपुरा टोल देखा है उससे आगे चाकसू मोड़ से इसकी सीधी कनेक्टिविटी है। आप मेरे राइट में देख पा रहे होंगे कि ये मेन टोंक रोड है जो 300 फीट का नेशनल हाईवे है। उस मेन टोंक रोड पे अपनी ये टाउनशिप रहने वाली है जो कि जेडीएन रेरा अप्रूव्ड है। हमारा जो काम है पूरा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलप करने का काम रहता है, जो कि एक स्पेशली हम वहाँ पे टाउनशिप वगैरह डेवलप करते हैं जहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो, या फिर गवर्नमेंट का कोई फ्यूचर प्लान आ रहा हो। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे प्लॉट्स क्यों ले, क्या यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर अपने को प्लॉट्स लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि इस टाउनशिप की जो फर्स्ट विशेषता है कि यहाँ पे अपन प्लॉट क्यों ले। क्योंकि ये जो टाउनशिप होने वाली है अपनी मेन टोंक रोड 300 फीट नेशनल हाईवे पे होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बड़ी रोड पे जब कोई गेटेड टाउनशिप कम रेट में आती है तो फ्यूचर के अंदर 1-2-3 साल के अंदर उसकी रेटें 2 गुना 3 गुना होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी में है। दूसरी मैं अगर बात करूँ इस टाउनशिप में अपने को प्लॉट लेने की, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत खतरनाक है। आपको अगर रात के 12 बजे भी आप कहीं कुछ जाना होगा आपको, तो यहाँ से आपको बस वगैरह जैसे कि रोडवेज बस हो गई, लो फ्लोर हो गई, या फिर मैं बात करूँ करौली धौलपुर हिंडौन वगैरह जाने वाली बसें भी यहीं से होके जाती है, कोटा वगैरह जाने वाली। तो बस वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी यहाँ का शानदार है। आप रात के 12 बजे आपको यहाँ खड़े रहोगे तो 5 मिनट में आपको बस वगैरह मिल जाएगी। तीसरी मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इस टाउनशिप का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसी रोड से अपनी मेट्रो भी प्रस्तावित है। तो ये भी अपने को एक बेनिफिट वाली चीज़ है कि यहाँ पर 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं तो यहाँ का रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मेट्रो प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ का मेन खतरनाक पॉइंट है वो इस टाउनशिप के रेट को 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक ले जाने की क्षमता रखता है, वो है इकोनॉमिक हब। आपने सुना होगा कि शिवदासपुरा के अंदर 2004-05 के अंदर एक एयरपोर्ट आने वाला था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कैंसिलेशन हो गया 2017-18 के अंदर। उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक हब प्लान किया है, जो कि पूरा 2500 हेक्टेयर के अंदर, अगर मैं बीघाओं में बात करूं तो 10 से 12,000 बीघा के अंदर होता है, जिसके अंदर अपना रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिक्रिएशनल प्रॉपर्टी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं कि ये जो इकोनॉमिक हब क्या होता है, इकोनॉमिक हब का मतलब होता है कि किसी भी शहर को ग्रोथ देने वाला, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज आएगी, आईटी सेक्टर से फैक्ट्रीज वगैरह आएगी, ये सारी नॉन पॉल्यूशन रहने वाला है। जैसे आपने अजमेर रोड पर महिंद्रा सेज का नाम सुना होगा, उसी तरीके से यहाँ पे उससे भी बड़ा इकोनॉमिक हब डेवलप हो रहा है, जो कि जयपुर को ग्रोथ देके जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक। अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, तो आज की डेट में अपनी टाउनशिप से जस्ट 3 से 4 किलोमीटर आगे नए इंडस्ट्री एरिया का भी काम चल गया है, जो हुक्कान इंडस्ट्री एरिया है मेन 200 फीट हाईवे पे, जिसका काम चल रहा है। जो बाईपास है उसके ऊपर अभी काफी बड़े एरिया के अंदर इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है, जो मेन हाईवे पे होने वाला है। उसकी वजह से भी यहाँ की रेटों में काफी उछाल देखने को मिलेगा, 2 गुना 3 गुना तक रेटें जाएगी डेफिनेटली, मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसके अलावा जो एक रीजन हो रहा है यहाँ की टाउनशिप की जो रेटें ग्रो करने का, लैंड पुलिंग स्कीम। आपने सुना होगा कि शिवदासपुरा जो बरखेड़ा है वहाँ पे अभी गवर्नमेंट की लैंड पुलिंग स्कीम चल रही है। आपको पता है कि जब लैंड पुलिंग स्कीम वगैरह या फिर गवर्नमेंट प्लान वगैरह जो भी अगर किसी भी कनेक्टिविटी में आते हैं तो वहाँ की रेटें ग्रोथ करती है। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ तो लैंड पुलिंग स्कीम अपने एक तो टोंक रोड शिवदासपुरा के अंदर है, दूसरी अपने डिग्गी रोड पे होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना योगदान देते हैं। और पांचवी अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे अपनी टाउनशिप के जस्ट पीछे गवर्नमेंट की खुद की जेडीए की कॉलोनी आने वाली है, जो जिनका अपकमिंग प्लान आ चुका है, वो 3 से 4 महीने 5 महीने के अंदर आने वाली है। तो उन कॉलोनियों के आने की वजह से भी यहाँ पे रेटें काफी ग्रो करने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपको पता है कि जयपुर रिंग रोड के अंदर आज की डेट में कितना कंजेस्टेड हो चुका है, इस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे 4 नेशनल बस स्टैंड और सैटेलाइट हॉस्पिटल अनाउंस किए हैं, जिनमें से एक अपने टोंक रोड पे बनने वाला है, जो कि शिवदासपुरा के आसपास बनेगा, जो अपनी टाउनशिप से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि अभी वहाँ पे प्लान आया है, इसकी वजह से यहाँ की रेटें ग्रो होने वाली है। जब यहाँ पे 1 से 1.5 साल के अंदर वो बन के कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ की रेटें कितनी होने वाली है। आपको पता है कि जब अजमेर रोड पे नेशनल बस स्टैंड और जो हॉस्पिटल आया था उस टाइम पे वहाँ की रेटें क्या थी, आज 40 से 50 हज़ार की वहाँ पर रेटें हैं। तो उसी तरीके से आज यहाँ
यहाँ पे भी रेट 40 से 50 हज़ार की होने वाली है, तो आप यहाँ पे इस वजह से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चूक मत जाना यहाँ पे प्लॉट लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो टाउनशिप है बहुत ही शानदार टाउनशिप है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जाएगी। जेडी एंड रेरा अप्रूव्ड है, नीट एंड क्लीन है, मेन हाईवे की टाउनशिप है ये वाली। और अगर सबसे बड़ी बात करूँ तो ये जो टाउनशिप है U1 जोन के अंदर है। आपको पता है कि रिंग रोड जो पूरा है, रिंग रोड के अंदर अंदर U1 जोन के अंदर आता है, बट ये टाउनशिप स्पेशली जो ये एरिया आता है अपना शिवदासपुरा इकोनॉमिक हब वाला, ये U1 जोन के अंदर है। और इस दूसरी चीज़ बता दूं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अपना सांगनेर वाला, उसकी कनेक्टिविटी उसी रोड के अंदर ये टाउनशिप रहने वाली है, क्योंकि टोंक रोड सीधा अपने एयरपोर्ट लाइन से कनेक्टेड है, तो उस वजह से भी इस टाउनशिप की रेटें काफ़ी ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी शानदार है। कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 15 से 20 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हो। आइए दोस्तों, मैं अपनी इस टाउनशिप का आपको एक बार टूर करवाता हूं कि कैसा क्या डेवलपमेंट रहता है। इसी के जस्ट पास में बराबर में 52 बीघा का अपन एक पार्ट और लॉन्च कर रहे हैं, जो मेन 300 फीट हाईवे पे रहने वाला है। उसी की प्लानिंग चल रही है अभी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अपना सोल्ड आउट आज की डेट में, और नया प्रोजेक्ट अपन 4 से 5 दिन के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। तो आपको एक बार मैं अपना डेवलपमेंट बता देता हूँ। ये जो 300 फीट का नेशनल हाईवे है, उस पर ये अपनी टाउनशिप का मेन गेट है, जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। ये टाउनशिप का मेन गेट है। इस टाउनशिप का नाम है द साउथर्न रेजिडेंसी, जिसका शानदार मेन गेट आपको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। अगर मैं बात करूं अपनी इस टाउनशिप के मेन गेट की, इसकी विशेषता की, तो ये टाउनशिप अपनी चारों तरफ से गेटेड रहने वाली है, जिसकी एंट्री आप सामने देख पा रहे होंगे। एंट्री पे आपको गार्ड वगैरह की फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, बूम बैरियर वगैरह दिए गए हैं। आइए मैं आपको अंदर से एक बार इसका डेवलपमेंट क्या क्या फैसिलिटीज इसके अंदर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रेटें ग्रो करने वाली है। जैसे ही हम अपनी टाउनशिप के मेन एंट्री गेट से अंदर जाते हैं, तो आप मेरे राइट के अंदर देख पा रहे होंगे एक शानदार हमने पार्क डेवलप किया है, जो साउथर्न रेजिडेंसी का, इसमें आपको लोगो वगैरह भी दिखाई दे रहा होगा। ये इस टाउनशिप का एक शानदार पार्क रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप मेरे लेफ्ट के अंदर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी एक पार्क डेवलप होने वाला है फ्यूचर के अंदर। अभी अपन ने इसमें जो मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है, उसका सामान वगैरह रखा हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो टाउनशिप 300 फीट रोड पे है, इसकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, 60 फीट का ये सेक्टर रोड है, जो अपनी इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी को आगे ले जाता है। और इस 60 फीट रोड पे हमने कॉमर्शियल प्लॉट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप मेरे राइट के अंदर देख पाओगे, जहाँ पे ये आपको व्हीकल वगैरह खड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये अपनी इस टाउनशिप का कॉमर्शियल जोन है, जिसके अंदर हम आपको छोटी छोटी दुकानें, 10-10 की दुकानें प्रोवाइड करवाई है। जैसे हम अपनी टाउनशिप के 60 फीट रोड से आगे बढ़ते हैं, तो आप मेरे राइट में देख पा रहे होंगे कि C1 और C2 दो कॉमर्शियल प्लॉट है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए रहने वाले हैं। इसके बाद में अगर बात करूं तो C1, C3, C4, C5, 6 प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। और इन प्लॉटों के बीच में C2 के बाद में हमने एक छोटा सा पार्क भी डेवलप किया है, जिसके अंदर किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम वगैरह रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं अपनी टाउनशिप की, तो आप रोड वगैरह देख पा रहे होंगे कि इंटरलॉक टाइल्स से हमने इस रोड को डेवलप किया है। इसके अलावा जो ग्रीन कॉरिडोर आप देख पा रहे होंगे, उसके अंदर हमने शानदार तरीके से पेड़ पौधे वगैरह लगाए हैं, क्योंकि हरियाली को हमने मेंटेन रखा है इस टाउनशिप के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा अगर लाइटिंग की बात करूं, मैं रोड लाइट की बात करूं, तो स्ट्रीट लाइट हमने लगाई है, जो कि सोलर पैनल से कनेक्टेड रहेगी, कोई खर्चा नहीं आएगा कॉलोनी का। आप मेरे राइट में देख पा रहे होंगे, ये पार्क जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद में फिर से कॉमर्शियल प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे लेफ्ट के अंदर अगर आप देखोगे, तो इस टाउनशिप का एक बड़ा पार्क हमने दिया है, जिसके अंदर हमने पानी की टंकी वगैरह डेवलप की है। 2 टंकियां दी है इसके अंदर, एक तो अंडरग्राउंड रहने वाली है, जिसके अंदर वाटर अपना स्टोर होगा, एक हमने जो ओपन के अंदर दी है, जिससे पानी की सप्लाई होगी अपनी इस टाउनशिप के अंदर। उसके जस्ट बाद में इसी पार्क के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड करवाया, जिसे एक शीश महल की थीम पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आप मेरे राइट में देख पा रहे होंगे, जो अभी ये बाउंड्री वगैरह हमने हटा दी है। इसके अलावा जो काम वगैरह चल रहा है, मैं आपको बता रहा था कि नया पार्ट आने वाला है, ये इसका नया पार्ट आने वाला है, जिसका काम वगैरह स्टार्ट हो गया है, रोडें वगैरह बनना स्टार्ट हो गई है। तो इसी की प्लानिंग कर रहे हैं अभी अपन, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। और आगे से मैं एक बार छोटा सा इसका व्यू दे देता हूँ आपको, कि पूरी पीछे तक की कैसा क्या डेवलपमेंट है, मंदिर वगैरह कहाँ प्रोवाइड करवाए हैं हमने, कैसा क्या डेवलपमेंट किया है।
जैसा कि आपने हमारा डेवलपमेंट देखा, आई होप कि आपको ये डेवलपमेंट अच्छा लगा होगा। अगर मैं बात करूँ इस टाउनशिप में हमारे क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, एमिनिटीज दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपन लाइट, पानी, सीवरेज तीनों अपन इसमें अंडरग्राउंड दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइट होने वाली है, इंटरलॉकिंग टाइल से अपनी रोड होने वाली है, कैमरा वगैरह दे रहे हैं, गार्ड सुविधा दे रहे हैं, गेटेड एंट्री रहने वाली है इसकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कम्युनिटी हॉल है, पार्क डेवलप किए अपने अच्छे अच्छे, और जो अपने प्लॉट्स है उसके आगे भी हमने 4-4 फीट का ग्रीन कॉरिडोर छोड़ा है। तो ये सारी फैसिलिटीज, इसके अलावा और भी फैसिलिटीज दी है, जैसे मंदिर वगैरह हो गया। सारा अपना जो डेवलपमेंट है, थीम बेस्ड डेवलपमेंट है, जो एक बारी ब्रोशर के अंदर आपको बता दिया कि क्या क्या डेवलपमेंट रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, वो सारा डेवलपमेंट हम देने वाले हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आज की डेट में ये टाउनशिप काफ़ी शानदार टाउनशिप होने वाली है। अगर आप 300 फीट रोड पे कॉमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हो तो 300 फीट रोड पे भी आपको कॉमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हो तो रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ मैं आज की इस वीडियो से आपको एक अच्छी नॉलेज मिली होगी कि कहाँ पे नया गवर्नमेंट प्लान आने वाला है, कहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, वो भी जयपुर के अंदर, तो दिए गए मेरे नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। आपको एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छा प्लॉट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस आप एक कॉल लगाइए और विजिट का प्लान कीजिए बस। थैंक यू गाइस, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। थैंक यू।